अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल की जो स्टोरी चल रही है धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वो पिकअप पकड़ती हुई जा रही है। थोड़ा स्पीड उसमें आपको देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ अनुपमा मोरवी गांव में प्रकाश भाऊ का सामना वो करने वाली, तो वहीं पे दूसरी तरफ जो शाह परिवार है उसमें भी हम नई नई स्टोरी आपको देखने को मिल रही है। खैर, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सरिता का वो दोगलापन का वो दोहरा रूप जो आगे आपको दिखाई देगा। क्या है सरिता का रिश्ता प्रकाश भाऊ से? क्यों सरिता जो है वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है अनुपमा के सामने? और क्यों सरिता इस गांव को छोड़कर मुंबई में जाकर रह रही थी? कहीं सरिता का भी तो हाथ नहीं है लड़कियों के इस सब चीज़ों में? क्योंकि जो सरिता इससे पहले अनुपमा को अपना सब कुछ मानती थी, अचानक से अनुपमा के बातों पे उसे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि अनुपमा तो वही है जो कल थी, और ये सब कुछ सरिता को भी पता था पहले भी, लेकिन फिर भी वो कोकन लेकर आई सरिता अनुपमा को। तो कोकन लाने के पीछे कहीं सरिता का कोई और मकसद तो नहीं है? इन सारी बातों पे इस वीडियो हम करेंगे बात। क्योंकि सरिता का जो रूप अचानक से मेकर साहब को दिखा रहे हैं, ये वो रूप नहीं है जो डांस रानी के वक्त में सरिता का था, या फिर ये वो रूप नहीं है जो चौल के वक्त सरिता का था। सरिता का रूप टोटल डिफरेंट हो चुका है। तो इस पे बात करने वाले। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि गिरजा वो एक मेन लिंक बनेगी इन सारी मुसीबतों का, या यूँ बोलूँ कि इस मुसीबत से राहत दिलाने का गाँव वालों को, जो फाइनली अनुपमा को मिल गई है रिसेंट एपिसोड में। और वो सारी चीज़ें जो है प्रकाश भाऊ का, जो कि ऑलरेडी इन लोगों को पहले से पता था, लेकिन एक प्रूफ चाहिए, एक सबूत चाहिए। तो सबूत का काम किया है गिरजा ने, और वो थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर करने का गिरजा ने काम किया। और गिरजा ने बताया कि किस तरीके से वो एक रेप विक्टिम बनी है, और किस तरीके से ये प्रकाश भाऊ के अंदर का जो शैतान है, किस तरीके से लड़कियों को वो किस तरह बदतमीजी करता है, या जो भी उसके साथ करता है, ये सब कुछ उसने बताया। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद बस वहाँ एक लेडी ऐसी थी जो उसके विपक्ष में बोल रही थी, उसका नाम सरिता ताई। जी हाँ, सरिता ताई जिसने लाया है अनुपमा और उसकी टीम को कोकन में लाने के बाद फर्स्ट दिन से ही प्रकाश भाऊ की तारीफ पे तारीफ वो किए जा रही है। और उसके बाद जब गिरजा को भी जब अनुपमा पकड़कर अपने घर लाई, तो वहाँ पर भी वो साफ साफ गिरजा पे ही इल्ज़ाम लगाती हुई दिखी। अब आगे क्या होगा? आगे आपको दिखेगा सरिता का वो रूप जिस पे आपको भी आने वाला है गुस्सा। क्योंकि सरिता जो है इस चीज़ के बारे में प्रकाश भाऊ को बताने वाली है कि गिरजा और कहीं, गिरजा कहाँ है, तो अनुपमा के पास है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रकाश भाऊ अपने लोगों को तो भेजेंगे उस लड़की को एक तरह से लाने के लिए या फिर मार देने के लिए, लेकिन वहीं पे पहुंचेगा सोनू, और सोनू करेगा अटैम्प्ट कर, मतलब उसे मारने की, मतलब गिरजा को मारने की। और वो उसे धक्का देगा कहाँ से? तो एक हाईवे सा छोटा सा पुल है जहाँ से उसको खाई में धकेलने की कोशिश करेगा सोनू। सबको लगेगा कि वो मर गई है, और अनुपमा को भी लगेगा कि गिरजा की भी मौत की वजह जो है सोनू है, जिस वजह से सोनू को पूरी तरह से पीटने के लिए अनुपमा पूरी तरह से तैयार रहेगी। लेकिन तभी पता चलेगा कि गिरजा जो है मरी नहीं है, नीचे वो अटक गई थी, और ऊपर उसे खींचने का काम देविका करेगी। ये सब कुछ आपको आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरिता ताई का जो रूप है वो आपको देखने को मिलेगा, एक बदला रूप या एक धोखा देने वाला रूप, जो आपको जल्द एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है सरिता ताई पे? आपको कितना विश्वास है? कहीं वो जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं कर रही है? अगर हाँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है।